Good morning, my dear students of class 11th. Today we are going to start with the chapter that is The Summer of the Beautiful White Horse. Now, this is a story about two young boys. One of the boys is Aram, other is Murad. ये स्टोरी दो यंग बॉयज़ के बारे में है, छोटे बच्चों के बारे में है। एक का नाम अरम है, दूसरे का नाम मुराद है। इनके पास इन्होंने एक वाइट हॉर्स स्टील किया होता है जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ राइडिंग, सिर्फ राइडिंग के पर्पस से। और एट द एंड ऑफ द स्टोरी हम देखेंगे कि ये वाइट हॉर्स को जो रियल ओनर है उसको वापस भी कर देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। One day back there in good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream. Okay, starting में जब कहता है, इसमें जो हमारा ऑथर है वो कहता है वन डे बैक देयर इन गुड ओल्ड डेज़। एक दिन की बात है जब मैं पुराने छोटे दिन, अभी ऑथर बड़ा हो चुका है जब वो स्टोरी लिख रहा है, वो अपने जब वो 9 साल का बच्चा था उस समय की बात कर रहा है। तो ये स्टोरी हम पूरे 9 साल के बच्चे के व्यू पॉइंट से देखेंगे। तो कह रहा है जब मैं पुराने दिनों की बात है जब मैं 9 साल का था, द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिकेंस। मेरे लिए दुनिया बहुत हसीन, बहुत अच्छी, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ डिज़ायर्स थी। ठीक है, इसमें बहुत खुशियाँ थी। द लाइफ वॉज स्टिल डिलाइटफुल मिस्टीरियस ड्रीम। लाइफ एक डिलाइटफुल खुशनुमा मिस्टीरियस कुछ उलझा हुआ ड्रीम था। माई कज़न मुराद हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी। मेरा एक कज़न था जिसका नाम मुराद था, जिसको सब क्रेजी समझते थे, बेसिकली पागल समझते थे, एक्सेप्ट मी, सिर्फ मुझे छोड़कर। केम टू माई हाउस एट 4 in the morning। सुबह 4 बजे मेरे घर आ गया एंड वोक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम। और मुझे जगा दिया उसने विंडो पर टैप करके। अरम ही सेड, उसने बोला अरम। मुराद ने, बेसिकली मुराद 4 बजे पहुंचता है अरम के घर और विंडो पे खटखटाता है और विंडो पे खटखटा कर किसको जगा देता है? अरम को। और उस बोलता है अरम आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड। मैं उसकी आवाज़ सुनता हूँ और बेड से बाहर निकल आता हूँ एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और विंडो के बाहर देखता हूँ। आई कुडेंट बिलीव वॉट आई सॉ। मैं भरोसा ही नहीं कर सकता था कि मैंने देखा क्या। इट वॉज इन मॉर्निंग येट, अभी तो सुबह भी नहीं हुई थी कायदे से, बट इट वॉज समर विद द डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉज एन ड्रीमिंग। मतलब 4 बजे इतना सुबह तो होता नहीं बेटा, अंधेरा ही होता है हल्का, लेकिन गर्मी के दिनों में क्या होता है, वो ज़्यादा जल्दी हो जाता है। तो कहता है कुछ ही मिनट में क्या हुआ, सूरज विद द डे ब्रेक मीन्स लाइक सूरज की रोशनी आई और पूरा वर्ल्ड क्या हो गया, ब्राइटन अप हो गया, लाइटन अप हो गया उसके आसपास का। और इतना काफ़ी था उसको जानने के लिए कि हाँ सुबह हो गई और वो ड्रीम नहीं कर रहा है। अब यहाँ आगे वो बोलता है माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। और उसने जब देखा तो देखता है कि मेरा कज़न मुराद कहाँ बैठा है, ब्यूटीफुल बहुत सुंदर से वाइट हॉर्स पे बैठा है। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब माई आइज़। ठीक है, मैंने अपना सर पकड़ा और मैंने बेसिकली सर विंडो के बाहर निकाला और अपनी आँखें रब करने लगा कि मैं सच में जो देख रहा हूँ सपना है या सच है। येस ही सेड इन आर्मेनियन इट्स अ हॉर्स। ठीक है, और उसने आर्मेनियन भाषा में क्या बोला, येस बोला। ठीक है, और ये क्या है, हॉर्स है। आर्मेनियन कौन होते हैं बेटा? जो आर्मेनिया में लोग रहते हैं, आर्मेनिया एक जगह है, उनको हम आर्मेनियन कहते हैं। यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेक इट क्विक इफ़ यू वॉन्ट टू राइड। वो कहता है हाँ तुम सपना नहीं देख रहे हो, अगर तुम्हें भी घोड़े की राइड करनी है तो जल्दी से उठकर बाहर आओ। आई न्यू माई कज़न मुराद एन्जॉयड बीइंग अलाइव मोर देन एनी बडी एल्स हु हैड एवर फॉलन इन द वर्ल्ड बाय मिस्टेक। तो यहाँ पे वो कहता है मुझे पता है कि मेरा कज़न जो मुराद है वो ज़्यादा इन्जॉय करता है ज़िंदगी जीना, जितना नॉर्मल कोई भी ज़िंदगी जीना इन्जॉय नहीं करता है। मतलब वो थोड़ा सा लाइफ को बहुत बर्डन वे में नहीं लेता और लाइवली पर्सन है। बट जो भी इस दुनिया में बट दिस वॉज मोर देन एवर आई कुड बिलीव। लेकिन ये तो जितना मैं बिलीव कर सकता था उससे कहीं ज़्यादा था इस बार, क्योंकि ये 2 बच्चे बहुत पुअर फैमिली को बिलोंग करते थे। ठीक है, लेकिन और इनके पास एक बड़ा सा हॉर्स आना एक अच्छा ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स आना बड़ी बात थी। In first place, my earliest memories had been memories of horses and my first longings had been longings to ride। कहता अगर मुझे किसी भी चीज़ की मेमोरीज है कि मुझे चाहिए क्या था, वो हॉर्स था। और मैं बहुत समय से लॉन्गिंग, मुझे इच्छा थी, मैं चाह रहा था कि मैं एक हॉर्स राइड ले लूँ। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, ये सबसे बेस्ट पार्ट था। इन सेकेंड प्लेस, मतलब पहला तो ये कहता है कि मैं हमेशा से करना चाह रहा था और आज मुझे मुराद वाइट हॉर्स लेकर भी आ गया, मैं हमेशा से राइड करना चाहता, आज मुझे वो मौका मिल रहा था। लेकिन दूसरी
दूसरी तरफ देखें अगर वो कहता है इन सेकेंड प्लेस वी आर पुअर, लेकिन वो क्या है, गरीब बच्चे हैं और गरीब बच्चों के लिए हॉर्स खरीदना, राइड करना थोड़ा पॉसिबल नहीं था। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव दैट वॉट आई सॉ। क्योंकि वो गरीब हैं इसलिए उसको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने क्या देखा है कि मुराद एक हॉर्स, वाइट हॉर्स लेकर आया है और वो उसको राइड करने के लिए बुला रहा है। क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं वो हॉर्सेस नहीं बाय कर पा रहे होते हैं बिकॉज इट इज़ अ कॉस्टली थिंग, सो उसको अपनी आइज़ पे भरोसा नहीं हो रहा था। इन नेक्स्ट पैरा जो ऑथर है वो कह रहा है वी वर पुअर, वी हैड नो मनी। हम गरीब थे, हमारे पास कोई पैसा नहीं था। आर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्राइकन। हमारी पूरी ट्राइब क्या थी, गरीबी का स्कार थी। एवरी ब्रांच ऑफ गार्गोलियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। जो गार्गोलियन ट्राइब थी, ठीक है, उसकी हर फैमिली बहुत ही ज़्यादा गरीबी से और तकलीफ से गुजर रही थी। नो बडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गॉट मनी इनफ टू कीप with food in our bellies, not even the old men of the family. Most important, though we are famous for our honesty. कहता है पता नहीं हमारे पास कब इतना पैसा था कि जब हमने खुद के लिए एक अच्छा खाना खरीदा और हमारा पेट खाने से भर पाया। हमने उस पैसे से खाना खरीदा और हमारे पेट खानों से पूरी तरीके से भर पाए। कोई बूढ़े से बूढ़े आदमी को भी इस घर में, यहाँ पे हमारी ट्राइब में अच्छे से पेट भर के खाना नहीं मिलता था। लेकिन हम एक चीज़ के लिए बहुत फेमस थे, वो थी हमारी ऑनेस्टी। We had been famous for our honesty. अब वो कहता है we had been famous for our honesty for something like 11 centuries. मतलब वो इतने फेमस थे अपने ऑनेस्टी के लिए, करीबन 11 सेंचुरीज हो गए हैं। ठीक है, एक सेंचुरी में 100 साल होते, 11 सेंचुरी मतलब 1100 साल। नाउ आगे वो कहता है even when we had been the wealthiest family in what वी लाइक टू थिंक वॉज द वर्ड। वो कहता है जब हम पहले कभी वेल्थिएस्ट फैमिली भी होते थे और जैसा आप सोचते हैं, वी वर प्राउड फर्स्ट, पहले हम प्राउड थे। फिर सेकेंड चीज़ जो हमारे अंदर थी ऑनेस्टी थी, और उसके बाद हम जो सही है क्या गलत है इसमें हम बहुत बिलीव करते थे। मीन सही गलत, हम गलत चीज़ें नहीं करते थे, राइट रॉन्ग का बहुत जजमेंटल होकर हर काम करते थे। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनी बडी इन द वर्ल्ड। हमारी ट्राइब का तो कोई भी इंसान किसी का एडवांटेज कभी नहीं लेगा वर्ल्ड में। कॉन्सिक्वेंटली को हिंदी में फलस्वरूप भी कहते हैं, मतलब इसी का रिजल्ट था। इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, मैं अपना हॉर्स को देख पा रहा था। सो मैग्निफिशेंट, मतलब इतना बड़ा, इतना स्प्लेंडेड, इतना खूबसूरत। इवन दो आई कुड स्मेल इट, और मैं उसको स्मेल कर पा रहा था, जो कि इतनी लवली स्मेल थी। इवन दो आई कुड हियर इट्स ब्रीदिंग, जबकि मैं उसकी आवाज़, ब्रीदिंग सुन पा रहा था, जो कि बहुत एक्साइटिंग थी। आई कुडंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कज़न मुराद और मी। फिर भी मैं इस बात पे भरोसा नहीं कर पा रहा था कि हॉर्स का कोई रिश्ता है मुझसे या मेरे कज़न मुराद से। विद एनी ऑफ द अदर मेम्बर्स ऑफ आर फैमिली अस्लीप और अवेक, या फिर कोई भी हमारी फैमिली के जो मेम्बर है जो जग रहा है या सो रहा है, उनमें से किसी का भी रिश्ता है इस हॉर्स से। बिकॉज आई न्यू माई कज़न मुराद कुडंट हैव बॉट द हॉर्स, क्योंकि मुझे पता है मेरा कज़न इतना अमीर तो था नहीं कि वो एक हॉर्स खरीद पाए। एंड इफ़ यू कुडंट हैव बॉट इट, और अगर उसने खरीदा नहीं है इसका मतलब उसने स्टोल किया है, उसने चुराया है। एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैड स्टोलन। लेकिन मुझे इतना, लाइक ही वाज सो एक्साइटेड, 9 ईयर का बच्चा, कि उसने ये बात मानने से इनकार कर दिया कि उसने चोरी किया। नो मेंबर ऑफ द गार्गोरियन फैमिली कुड बी अ थीफ, क्योंकि गार्गोरियन फैमिली का जो कोई भी मेंबर है वो थीफ हो ही नहीं सकता है। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़न एंड देन एट द हॉर्स। पहले तो मैं अपने भाई की तरफ घूर कर देखा और फिर उसके बाद अब हॉर्स की तरफ। अब यहाँ पे वो कहता है देयर वॉज अ पॉइज स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम। वहाँ पे कंप्लीट पॉइस मतलब होता है पवित्र, स्टिलनेस मतलब होता है कोई मूवमेंट ना हो, एकदम शांति, लाइक स्टिल हो जाओ, आप एक जगह रह जाओ। एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, यहाँ पे एक लाइक स्टिलनेस भी थी, पॉइस स्टिलनेस भी थी, ह्यूमर भी था, लाइक फन भी था इसके अंदर। इन ईच ऑफ देम विच वन हैंडेड डिलाइटेड मी। ठीक है, एक हैंड पे तो वो मुझे खुश कर रहा था, मैं उस हॉर्स पे राइड देख कर कि मैं राइड कर सकता हूँ। एंड अदर हैंड इट फ्राइटेंड मी, और दूसरे ही हाथ में, मतलब एक तरफा, वन हैंड का मतलब हो रहा है एक तरफ तो मैं उस हॉर्स को देखकर बहुत खुश हो रहा था, और दूसरी तरफ क्या, मैं ये सोचकर डर भी रहा था कि ये हॉर्स इसका तो है नहीं, तो ये पक्का है कि इसने चोरी करके रखा होगा। फिर आगे मुराद, आई सेड वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, और सीधे मैंने मुराद से पूछ लिया कि तुमने ये हॉर्स कहाँ से चुराया। लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड आई वॉन्ट यू टू राइड। उसने कहा विंडो से कूद कर बाहर आओ अगर तुम्हें, इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, अगर तुम्हें राइड पे जाना है।
इट वॉज ट्रू देन ही हैड स्टोलन, और इस बात से तो पक्का ही हो गया था जब उसने कोई जवाब नहीं दिया कि ये स्टोलन हॉर्स है। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट, लेकिन मैंने उसके बारे में उससे कोई क्वेश्चन नहीं किया। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज़, मैंने ये देखा कि मुझे राइड करने के लिए इन्वाइट करना आया और मैंने चूज़ किया और मैं निकल गया। वेल इट सीम टू मी स्टीलिंग हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स। तो अब उस 9 साल के बच्चे को लग रहा था एक हॉर्स को चुराना सिर्फ राइड करने के लिए, चुराने में कंपेयर नहीं होगा, मतलब रखा जाएगा, कंपेयर नहीं कह सकते, चुराने में नहीं रखा जाएगा। बेसिकली वो कह रहा है हमने हॉर्स चुराया नहीं था, हम उसको लेकर कहीं बेचने नहीं जा रहे थे, हमने हॉर्स चुराया था कि हम सिर्फ उससे राइड करेंगे, और ये स्टीलिंग की कैटेगरी में नहीं आता जैसे कि हम पैसे स्टील कर रहे हैं। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजेंट स्टीलिंग एट ऑल, और मेरे लिए तो वो कतई भी स्टीलिंग नहीं थी। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट द हॉर्स एंड द वे माई कज़न मुराद एंड आई वर। फिर आगे अरम कहता है कि अगर कोई इंसान इतना क्रेज़ी या इतना पागल हो हॉर्स के लिए जैसे मैं और मुराद थे, तो उस केस में वो क्या कहलाता है, वो स्टीलिंग नहीं कहलाता है। इट वॉज इन स्टीलिंग, इट वुडन बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स। उसके अकॉर्डिंग जब तक हम हॉर्स को बेचते नहीं हैं तब तक वो स्टीलिंग नहीं कहलाएगी, विच ऑफकोर्स हम उसको बेचेंगे नहीं। आई न्यू वी वुड नेवर डू, और हम उसको कभी नहीं बेचेंगे। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स, आई सेड, मुझे कुछ कपड़े चेंज कर लेने दो। ऑल राइट ही सेड बट हरी, उसने कहा लेकिन कपड़े चेंज करो लेकिन जल्दी से आओ। आई लीव्ड इनटू माई क्लोथ्स, और मैं फटाक से अपने कपड़े पहनता हूँ। आई जम्प डाउन द यार्ड फ्रॉम द विंडो, और मैं अपने कपड़े चेंज करता हूँ और उसके बाद विंडो से ही फ्रॉम द विंडो अपनी यार्ड में जंप कर लेता हूँ। एंड लीव्ड अप ऑन द हॉर्स, और हॉर्स पर कूद के बैठ जाता हूँ बिहाइंड माई कज़न मुराद, अपने कज़न मुराद के पीछे। That year we lived at the edge of the town on the Walnut Avenue. Behind our house was the country, vineyards, orchard, irrigation ditches and country roads. अब वो कह रहा उस साल हम कहाँ रहते थे, एज टाउन के एकदम किनारे पे, ऑन वॉलनट एवेन्यू, वॉलनट एवेन्यू पर हम टाउन के किनारे पे रहते थे। बिहाइंड आवर हाउस, हमारे हाउस के पीछे ही, वॉज द कंट्री वाइनयार्ड, कंट्री के वाइनयार्ड्स, ठीक है, ऑर्चर्ड्स, वाइनयार्ड क्या होते हैं, मैं आपसे पूछी थी वाइनयार्ड्स क्या होते हैं। ग्रेप के जो फार्म्स होते हैं उनको हम वाइनयार्ड्स कहते हैं, और ऑर्चर्ड जहाँ पे हम फ्रूट्स वगैरह ग्रो करते हैं। फिर आता है इरिगेशन डिचेस, इरिगेशन डिचेस वो कैनाल्स होते हैं बेटा जिससे हम पानी का फ्लो करते हैं लाइक खेतों के बीच में, ठीक है। और कंट्री रोड्स मीन्स कंट्री की रोड्स। इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, मतलब वो हॉर्स चलने लगा और हम 3 मिनट से कम समय में ही ऑलिव एवेन्यू पहुँच गए। एंड देन द हॉर्स बिगैन टू ट्रॉट, और फिर हॉर्स ट्रॉट करने लगा। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, द फील ऑफ हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। मीन्स डायगनली जब अपने पैर उठाते हैं हॉर्स, एक फ्रंट लेग और एक बैक लेग, उसको हम ट्रॉटिंग कहते हैं, ठीक है बेटा। और वो दौड़ रहा था, और वो इसके बाद अरम और मुराद साथ में बैठे होते हैं, और वो कहते हैं एयर क्या थी, बहुत लवली थी, बहुत अच्छी लग रही थी ब्रीथ करने पे। द फील ऑफ हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, और वो हॉर्स पे बैठे और हॉर्स दौड़ रहा है, ये फील ही बहुत ही वंडरफुल था। माई कज़न मुराद हु वॉज considered one of the craziest members of family began to sing, I mean he began to roar। अब वो कहता है जो मेरा कज़न है मुराद, वो गाना गाने लगा, जो कि एक हमारी फैमिली का सबसे बड़ा वाला पागल क्रेजी मेंबर है, वो गाना गाने लगा। और उसके गाने गाने से मतलब मेरा है कि वो गाना नहीं गा रहा था, बेसिकली रोर कर रहा था, वो गले से चीख रहा था, चिल्ला रहा था। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर, हर फैमिली में कोई एक क्रेजी मेंबर होता है, एक स्ट्रीक होती है जो कि बनती है। एंड माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब, और मेरे कज़न मुराद को भी हम डिसेंडेंट, मतलब एक फैमिली में जैसे कोई मेंबर है, उसी की फैमिली का आगे जो मेंबर, लाइक हेरिडिटी जो आगे बढ़ाते हैं, बढ़ती रहती है, उसी में हम डिसेंडेंट को बोलते हैं। कि जैसे ऑफ स्प्रिंग हो गए मेरे बच्चे, फिर उनके बच्चे, ये सब डिसेंडेंट्स कहलाएंगे। तो वो कहता है कि हर फैमिली में एक क्रेजी स्ट्रीक होती है, और हमारी फैमिली में मुराद था। और क्योंकि इससे पहले बिफोर हिम वॉज आर अंकल कौशव, और इससे जो बेटा अंकल कौशव थे, एन इनॉमरस मैन, एक बहुत बड़े इंसान थे, एक बड़ा सा आदमी था। एंड विद पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, उनके पास बहुत पावरफुल दिमाग था और उनके बाल पूरे ब्लैक थे। एंड द लार्जेस्ट मुस्टैच इन सैन जॉकिन वैली, ठीक है, सैन जॉकिन वैली में सबसे बड़ी लार्जेस्ट मुस्टैच मेरे अंकल कौशरॉफ की ही थी, ठीक है। और यहाँ पे जो सैन जॉकिन कॉन्सेप्ट वैली की बात हुई है, वो लार्जेस्ट लाइक डीपेस्ट सबसे लंबी वैली थी कैलिफोर्निया की,
ठीक है। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, सो इरिटेटेबल, मतलब जो इतने फ्यूरियस थे, चिड़चिड़े थे और गुस्से में आ जाते थे, ठीक है, बहुत इरिटेटिंग इंसान थे। सो इम्पेशेंट दैट ही स्टॉप्ड एनी वन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, इतने इम्पेशेंट थे, मतलब एकदम उनके अंदर पेशेंस नाम की चीज़ नहीं, धैर्य नहीं था, वो किसी को भी चुप कर सकते थे अपनी रोरिंग से। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, पर उनको अटेंशन ना देना कोई हार्म की बात नहीं थी। जो बेटा अंकल कौशरव थे, एन इनॉमरस मैन, एक बहुत बड़े इंसान थे, एक बड़ा सा आदमी था, एंड विद पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, उनके पास बहुत पावरफुल दिमाग था और उनके बाल पूरे ब्लैक थे। एंड द लार्जेस्ट मुस्टैच इन सैन जॉकिन वैली, ठीक है, सैन जॉकिन वैली में सबसे बड़ी लार्जेस्ट मुस्टैच मेरे अंकल कौशरव की ही थी, ठीक है। और यहाँ पे जो जॉकिन कॉन्सेप्ट सैन जॉकिन कॉन्सेप्ट वैली की बात हुई है, वो लार्जेस्ट डीपेस्ट सबसे लंबी वैली थी कैलिफोर्निया की, ठीक है। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, सो इरिटेटेबल, मतलब जो इतने फ्यूरियस थे, चिड़चिड़े थे और गुस्से में आ जाते थे, ठीक है, बहुत इरिटेटिंग इंसान थे। सो इम्पेशेंट दैट ही स्टॉप्ड एनी वन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, इतने इम्पेशेंट थे, मतलब एकदम उनके अंदर पेशेंस नाम की चीज़ नहीं, धैर्य नहीं था, वो किसी को भी चुप कर सकते थे अपनी रोरिंग से। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, पर उनको अटेंशन ना देना कोई हार्म की बात नहीं थी। जो बेटा अंकल कौशरव थे, एन इनॉमरस मैन, एक बहुत बड़े इंसान थे, एक बड़ा सा आदमी था, एंड विद पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, उनके पास बहुत पावरफुल दिमाग था और उनके बाल पूरे ब्लैक थे। एंड द लार्जेस्ट मुस्टैच इन सैन जॉकिन वैली, ठीक है, सैन जॉकिन वैली में सबसे बड़ी लार्जेस्ट मुस्टैच मेरे अंकल कौशरव की ही थी, ठीक है। और यहाँ पे जो सैन जॉकिन कॉन्सेप्ट वैली की बात हुई है, वो लार्जेस्ट डीपेस्ट सबसे लंबी वैली थी कैलिफोर्निया की, ठीक है। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, सो इरिटेटेबल, मतलब जो इतने फ्यूरियस थे, चिड़चिड़े थे और गुस्से में आ जाते थे, ठीक है, बहुत इरिटेटिंग इंसान थे। सो इम्पेशेंट दैट ही स्टॉप्ड एनी वन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, इतने इम्पेशेंट थे, मतलब एकदम उनके अंदर पेशेंस नाम की चीज़ नहीं, धैर्य नहीं था, वो किसी को भी चुप कर सकते थे अपनी रोरिंग से। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, पर उनको अटेंशन ना देना कोई हार्म की बात नहीं थी।